मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू टू वॉच मी गाइस और वेलकम बैक वंस अगेन वेलकम इन माय ब्लॉग। सो यहाँ पर मॉर्निंग के बज रहे हैं आज 8 और काफ़ी लेट हो चुका है, जो कि नॉर्मली मैं 7 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती हूँ 7:30 बजे तक। बट लेकिन आज 8 बज चुके हैं और मैं खुद लेट हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने अदरक की चाय रख दी है तुरंत उठ के, क्योंकि बाहर तो अभी फ़िलहाल तो नहीं जाने वाली हूँ, तो इसके लिए अभी अदरक की चाय है जो कि मेरी रोज़ाना रूटीन में आ गई है। मैं यहाँ पर चाय हमेशा ही पीती हूँ, मेरी आदत लग चुकी है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरी आदत लगा दी है। पहले मैं चाय नहीं ग्रीन टी पीती थी ना। मेरी अदरक की चाय यहाँ पर बन रही है और इसके साथ ही यहाँ पर आज मैंने रवा अप्पम बनाने की प्लानिंग की है। रवा काफ़ी टाइम से मुझे रवा अप्पम बनाना था, तो यहाँ पर मैंने बारीक सूजी है जिसको मैंने छाछ में और नमक में भिगा कर इस तरीके से मैं रख दूँगी ताकि मैं दोपहर में खाने में इस्तेमाल कर सकूँ। आज मैं खाने के लिए यही खाने के मूड में हूँ, तो फ़िलहाल मैंने रवा को छाछ में भिगा दिया है। बारीक सूजी है गाइस, रवा अप्पम के लिए बारीक सूजी बेस्ट होती है। अगर आपको जालीदार अप्पम बनाने हैं तो बारीक सूजी ही बेस्ट होती है। तो यहाँ पर फाइनली मेरी चाय तो बनकर तैयार हो चुकी है अदरक वाली, और उसके साथ ही यहाँ पर हम लोग के जैन देहरासर में काफ़ी अच्छी सेव मिलती है, तिक्की सेव, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट वन। तो अभी सूखा नाश्ता में तो मैं तो फ़िलहाल वही पसंद कर रही हूँ। तो और काफ़ी इजी भी रहता है, सुबह कुछ गर्म नाश्ता बनाने का झंझट नहीं, ना पेट ज़्यादा भरा लगता है और ना ही ज़्यादा खाली भी लगता है। तो ये सूखा नाश्ता काफ़ी अच्छा सूट हो गया है मुझे मॉर्निंग में। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय और अपना ये जो सेव है इसके साथ मैं फ़िनिश कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं नहा धोकर मार्केट चली गई। इसके बाद फिर मार्केट में काफ़ी अच्छी ये धनिया पत्तियाँ मिल रही थी, तो वो मैं लेकर आ गई। और बटाने भी काफ़ी अच्छे मटर आ रहे हैं, तो वो मटर भी मैंने ले लिया। हालांकि वो मुझे 100 रुपये 1 किलो पड़ा। और ये जो धनिया के पत्ते हैं 15 रुपये में इतनी सारी धनिया के पत्ते मिल गए। और आपको पता ही है महाराष्ट्र में कोतंबीर वड़ी इज़ वन ऑफ दी बोलते हैं ना, यहाँ का बहुत ही मशहूर डिश है। तो वो भी लेकर आ गई, जो कि मैं साफ़ करने के लिए बैठ गई आते ही। फिर यहाँ पर मेरा जैसे ही काम वाम सब फिनिश हो गया, साफ़ सफाई हो गई, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई अप्पम बनाने के लिए। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कि मैंने इसमें चॉप्ड करी पत्ता है, मिर्ची बारीक चॉप किया है, ऑनियन है और ये कोतंबीर धनिया के पत्ते हैं। इसको मैंने बारीक चॉप करके इसमें मिक्स कर दिया है और यही बैटर में मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अब नमक तो मैंने ऑलरेडी इसमें मिक्स किया था। अब इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पर सोडा ऐड कर दूंगी। हाफ़ टेबल स्पून ऑफ सोडा है जो इसमें ऐड किया जाएगा ताकि वो काफ़ी जालीदार बने। अप्पम सॉफ्ट एंड जालीदार तब बनता है जब आप उसमें आधा चम्मच स्पून है सोडा मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एक डोसा बैटर का जैसा कंसिस्टेंट रहता है ना, वैसा ही इसमें कंसिस्टेंसी यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद तवा है, तवे को अभी यहाँ पर रेडी किया जाएगा। तवे पे मैं यहाँ पर ऑनियन डाल दूँ और ऑनियन बोल रही हूँ सॉरी ऑयल लगा दूँगी। ऑयल चारों तरफ से अप्लाई करने के बाद फिर उसमें यहाँ पर बैटर डाल दिया जाएगा। ऑयल एक तो ऑलरेडी मेरा नॉन स्टिक है तो इसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता है, बट फिर भी ऑयल तो यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो फिर आपके अप्पम का जो एक क्लासी गोल शेप है वो नहीं आएगा, टूट भी सकता है। इसलिए सेफ़र साइड में यहाँ पर ऑयल लगाना वो सही है। तो यहाँ पर मैंने तवा रेडी कर दिया है ऑयल लगा के। अब मैं यहाँ पर प्री हीट करने के लिए रख देती हूँ और ये इसको मिक्स करके मेरे बैटर को अब मैं अप्पम इसमें डाल दूँगी। अब अकेले खाने के लिए मेरे हस्बैंड ने तो मुझे हमेशा मना किया है कि बाहर से मंगा के खा लिया करो। अब 2 जन के लिए वो हमेशा कहते हैं कि बाहर ही खाया जाए, घर पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर पे थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ भी जाती है। लेकिन आखिर हम तो हैं औरतें, हमें तो घर पे बना के खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पता नहीं, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। बाहर खाने वाले भी खाते होंगे, उनको अच्छा नहीं लगता होगा घर का, बट मुझे मेरी कुकिंग काफ़ी अच्छी है मेरी, तो मुझे मेरा घर का टेस्ट मुझे वो काफ़ी पसंद आता है। तो मैं घर पे बनाना पसंद करती हूँ। हालांकि मैं बना नहीं पाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना है। तो फ़िलहाल के लिए मेरे अप्पम मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पर इसका खाने का लुत्फ़ उठा रही हूँ। मैं देख रही हूँ, मैं खुद के ही खाने को बहुत जज और क्रिटिसाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे अप्पम्स को मैं यहाँ पर जज कर रही थी कि कैसे बने हैं। बाकी काफ़ी अच्छे थे, सॉफ्ट थे, स्पॉन्जी था, काफ़ी जालीदार था।
और चटनी तो मैंने बाहर से लाई थी मार्केट से, तो इसके साथ नारियल की जो चटनी जाती है वो मार्केट में हमारे यहाँ पर मिल जाती है 20 रुपीज़ में, अच्छा खासा 100 ग्राम। तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन माय ब्लॉग। सो मैं उसी ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और एक्चुअली मैं सो गई थी थोड़ा सा, तो सो के उठी हूँ। तो और क्या है गाइस, मतलब अब मोबाइल देख रहे हैं ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब मोबाइल में है ना ज़्यादा खुराफाते और वो सब नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, मैंने कुछ 2-4 वीडियोस पे रिपोर्ट किया था, उसके बाद से ही मुझे वीडियोस कम आने लगे। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, किसी की लाइफ है ना, ख़राब नहीं हो। ओवरऑल तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सब खुशी से रहे, अच्छे से रहे, अपनी लाइफ में इंजॉय करें, मस्त रहे, और क्या चाहिए यार। तो ये जो था सचिन और मनीषा का, तो उससे मतलब एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हम देखते थे, तो बहुत तकलीफ भी होती थी, गुस्सा भी आता था कि ऐसे भी होता है यार। मतलब जब किसी की लाइफ ख़राब होती रहती है ना, तो उस चीज़ को लेकर है ना बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो बस वैसे ही सिचुएशन था, बट अभी काफ़ी है ना नहीं आ रहा है, तो इसमें बहुत बड़ी समझदारी है कि आप नहीं कर रहे हो अपने आप को। मतलब थोड़ा ना क्या होता है ना, अपने मानसिक तौर पे है ना हम डिस्टर्ब होते हैं, हर कोई डिस्टर्ब होता है, सबकी लाइफ में तकलीफ होती है, सब कुछ होता है। लेकिन मालूम है ऐसे सिचुएशन में है ना, इंसान ने थोड़ा सा ना अपने इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। इंद्रियों में है ना ज़बान भी आती है, ठीक है, तो ज़बान पे भी है ना इंसान ने कंट्रोल करना चाहिए, अपने दिमाग पे कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन को थोड़ा सा ना वक्त दिया जाए ना, तो चीज़ें हैं ना रिजॉल्व हो जाती हैं। कभी भी अभी जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं ना, उनको तो मतलब मेरा यही एक गाइडेंस हमेशा रहेगा, अपनी बहन समझ के समझ लेना कि कभी भी लाइफ में है ना कैसे भी प्रॉब्लम्स आए ना, तो तुरंत उस पर एक्शन मत लो। इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ना स्पेस दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। वक्त के साथ है ना बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, तो कभी कभी अच्छा भी हो जाता है, समझ रहे हैं। तो अपने अच्छे पे ध्यान दो, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो। और सही मैं बता रही हूँ, वक्त देंगे ना तो हर चीज़ है ना बहुत क्लियर दिखाई देती है, उसका विज़न बहुत क्लियर होता है, ठीक है। तो वक्त देना सीखो चीज़ों को, और अपने 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 इंद्रियों पे कंट्रोल रखना सीखो ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं, बार बार नहीं बनते। स्पेशली हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है ना नहीं बनता है, फैमिली हो, जो भी रिश्ते आपको खैरात में मिल गए हैं ना, मतलब उनकी तो कदर करना ही चाहिए। और जिसको भगवान ने लाइफ टाइम के लिए आपके साथ बांध दिया है ना जिस रिश्ते में, उसकी तो डेफिनेटली कदर करनी चाहिए। तो इतना आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए यार, वक्त देना चाहिए। आप अगर एक के साथ नहीं अच्छे से रह पाए, तो फिर आप सोचते हैं, अगर कोई सोचता है ना कि मैं किसी और के साथ अच्छे से रह लूँगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप जब फर्स्ट के साथ नहीं अच्छे से रह पाए, तो सेकंड के साथ ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ अच्छे से रह ही पाएँ। और फैक्ट बता रही हूँ गाइस कि जितने भी लव मैरिज कपल्स लोगों की भी बात करें ना, तो अगर किसी को लगता है ना कि लव मैरिज करने पे लाइफ बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ होती है, ऐसा नहीं है। लाइफ है ना शादी के पहले अलग होती है, और शादी के बाद है ना बहुत अलग होती है। मतलब एक्चुअली शादी के बाद है ना जिम्मेदारियां भी बहुत आ जाती हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, दिन रात रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, बहुत एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो पहले जैसा नहीं होता है। और देखो, आप खाना खाते हैं, अब ये एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आप कोई चीज़ आपको पसंद है, आप उसको खाना खा रहे हैं, तो वो आप रोज़ खाते हैं ना, तो एक टाइम के बाद आप भी बोर हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही रिलेशंस भी होता है, उसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम पे ना ब्रेक देते रहना चाहिए। अभी जो चीज़ है मुझे पसंद है, मैंने उसको खाया, मेरा उससे ना थोड़ा सा खाते खाते काफ़ी जी भर गया, फिर मैं ना थोड़ा सा स्पेस दूंगी उस चीज़ को। तो क्योंकि अगर जो चीज़ आपकी पसंद की होती है ना, वो है कि आप कुछ दिन के बाद अब नहीं उसको क्या बोलते, थोड़ा स्पेस देते हैं ना, वक्त देते हैं, तो वो चीज़ वापस आपको मन करती है कि भाई हाँ ठीक है, उसको खाना चाहिए, आपका इंटरेस्ट उसके लिए जाग जाता है। तो ऐसे ही रिश्ता भी हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे मैं सिर्फ रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, स्पेस देना पड़ता है। इंटरेस्ट जगाने के लिए स्पेस देना पड़ता है, वो बहुत ही बोलते हैं ना, ये ज़रूरी है स्पेस देना, और देना ही पड़ता है। तो नेवर टेक एनी डिसीजन, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सीरियसली ब्रेक होने के लिए नहीं होता है, उसको इतना आसान मत समझो, क्योंकि वक्त के साथ है ना सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ। अगर आज बुरा ख़राब दिन है
तो कल अच्छा भी हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। आज मैं सेम वैसी एक स्टोरी बताती हूँ कि हमारे भी गांव में एक स्टोरी वैसी हुई थी कि, लेकिन वहाँ पर क्या था कि जो औरत थी वो मैरिड थी, 2 बच्चे की माँ थी और उसको कुंवारे लड़के से प्यार हो गया था। तो कुंवारा लड़का था और उसकी भी शादी जस्ट होने वाली थी, सगाई वगाई सब कुछ तय हो गया था, सब कुछ तय था। और एंड मोमेंट पे ऐसे सुनने में आता है कि अरे फलाना लड़के ने उस औरत के साथ वो भाग गया, सुनने में ये आया, ठीक है। तो अभी कैसा है कि वो उसका हस्बैंड भी पागल, मतलब पागल था कि यार इस उम्र में अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे 2 बच्चे हैं। वो दोनों बच्चों को लेकर वो लड़की औरत भागी थी। तो फिर वो हस्बैंड भी बहुत छटपटा रहा था अपनी वाइफ के लिए। फिर उसके बाद और इस लड़के के माँ बाप भी बहुत छटपटा रहे थे कि मतलब यार लड़के की तो लाइफ ख़राब हो गई ना। एक तो शादी तय की है तो शादी तो टूट ही जाने वाली है 100%। कोई भी ऐसे लड़के के साथ तो शादी नहीं करेगा जिसके साथ ऐसा कुछ सुनने में आएगा। तो सब घर वालों ने मिलकर सबसे पहले डिसाइड किया, उनको कहीं ना कहीं है ना आभास हो रहा था घर वालों को, पूरी फैमिली को, कि कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश का में फंस गया है लड़का, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। और लड़की बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। लड़का भी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। और बल्कि जिस औरत के साथ है ना उसका नाम जुड़ा था भागने में, तो वो औरत है ना, एक तो आँखों से थोड़ी सी वो थी, गलत थी, मतलब उसके आंखें थोड़ी सी ख़राब थी। और दूसरी बात है कि उसको 2 बच्चे भी थे और कोई चांस ही नहीं था यार उसके साथ लाइफ को आगे बढ़ने का। तो फिर भी लोगों को, सबको, पूरे घर को ऐसा लग रहा था उनके कि कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश का मामला है। तो उन्होंने सबसे पहले वो दोनों कपल को अलग किया। जब भी पकड़ा उन लोगों को पुलिस ने, फिर उसके बाद दोनों को अलग किया। और अलग करने के बाद है ना उनको स्पेस दिया, टाइम दिया, ठीक है जो है फिर बाद में बात करेंगे, अलग किया। फिर लड़के को समझाया गया कि तेरी लाइफ तो ऐसे ऐसे ख़राब है, हो जाएगी, फिर क्या है तेरा लाइफ का क्या है। और औरत को भी समझाया गया। औरत तो नहीं समझने के लिए तैयार थी क्योंकि उसके ऊपर तो भूत चढ़ा हुआ था उस समय, और वो मैरिड थी, 2 बच्चे की माँ थी, फिर भी वो उसके पीछे पागल थी। और लड़के को जब समझाया गया तो वो खुद भी उस लड़के को समझ में आ रहा था कि मैं कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश का शिकार हुआ हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, लाइफ ख़राब हो जाएगी। उस लड़के को समझ में आया और फिर बाद में वो लड़के ने भी वहाँ पर जाने से मना कर दिया, वो घर पे गांव में, क्योंकि वो लोग भी थे मुंबई के ही रहने वाले, तो मुंबई से फिर वो लोग गाँव नहीं गए थे। तो इस तरीके से लड़के का तो ऐसा हो गया ना कि उसको तो हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर लिया औरत को, और हस्बैंड वाइफ तो दोनों एक हो गए। अब उनकी लाइफ में ठीक है, वो लोग क्या है कैसे है पता नहीं। फिर वो लड़की का भी बताया जाए तो फिर लड़की की भी शादी नहीं हुई। लड़का भी शादी के बहुत उम्र बीत गई उसकी, बुढ़ापे के आसपास, मतलब बोलते हैं ना एक उम्र बीत गई शादी की, तो उसकी शादी नहीं हुई। उसकी भी लाइफ तो कहीं ना कहीं तो खराबी मानी जाएगी। तो लड़का दिखने में सुंदर, बहुत होनहार, उसकी शादी भी बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की से हो रही थी, अच्छी थी, पूरी पढ़ी लिखी थी, सब कुछ था। लेकिन सडनली ऐसा हो गया। तो एंड में देखने जाए तो जो कुंवारा है, जिसकी शादी नहीं हुई, उसकी लाइफ पूरी की पूरी ख़राब हो गई, पूरी ख़राब। एक्चुअली मैं देखने जाए तो आज उसकी बीवी नहीं है, बीवी नहीं, तो और बच्चे भी नहीं हैं। तो फिर उससे क्या ही किया जाए। अब एक उम्र में शादी, बच्चे सब एक उम्र में अच्छे लगते हैं, उसके बाद कहाँ कोई लाइफ रह जाती है। तो एक्चुअली में है ना, लाइफ क्यों ख़राब करना यार। इस समय है ना, मालूम है, बड़े लोगों को एकजुट होकर है ना उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। कुछ भी करे दुनिया एक इधर की उधर हो जाए, लेकिन बड़े लोगों ने है ना इस समय ही अपनी होशियारी दिखा के, अपना बड़प्पन दिखा के है ना उन लोगों को सही रास्ते पर लाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो जाए, कितने भी लेवल तक जाके आपको अगर अपनी बात मनवानी पड़े तो करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के ज़िंदगी का सवाल होता है। मतलब मैं ये सब है ना 20-25 साल के जो भी होते हैं ना लड़कपन की उम्र में, ये लोगों को अक्ल नहीं होती है। मैं तो बोलती हूँ कितने लोग प्यार में पागल रहते हैं तो 30-35 में भी करते होंगे, मतलब पागलपंती। लेकिन फिर भी इस समय है ना ये बड़े लोगों का काम है कि उसको सही रास्ते पर लाए। और हस्बैंड वाइफ यार, मतलब
हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं होता है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड का अगर किसी के साथ नाम जुड़े तो मतलब मेरी तो जान सूख जाए, मतलब होता है यार, हर किसी के साथ होगा। और लेकिन छोड़ने के बारे में तो यार बहुत टफ डिसीजन है, इट्स रियली नॉट इजी। आगे की लाइफ ख़राब हो जाती है, ख़राब हो जाती है इन द सेंस टफ हो जाएगी। और एक के साथ नहीं निभा तो किस दूसरे के साथ क्या ही निभेगा, ये सोच के तो रुक ही जाना चाहिए। सो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। मेरे ब्लॉग कहने के लिए तो बहुत कुछ मेरे पास होता है, लेकिन ब्लॉग बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं मेरे, इसलिए फिर मैं यहीं पर एंड करती हूँ गाइस। सो टिल द नेक्स्ट ब्लॉग, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और हमेशा कभी भी कोई भी सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हैं तो थोड़ा सा वक्त देना सीखें। वक्त देंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा।